नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में तरह तरह की खासी तैयारियां देखने को मिल रही है। इसके साथ ही राम मंदिर में लगाए जा रहे सभी दरवाजों पर अलग अलग विशेष कारीगरी की गई है। वहीं किसी पर हाथी तो किसी पर मोर तो किसी पर कमल के शुभ चिन्ह बनाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर तमाम सेक्टर भी इस मौके को भुनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। खासकर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में पर्यटकों की अनुमानित आमद लाखों में हो जाएगी, जिनकी डिमांड को पूरा करने के लिए इन तीनों ही इंडस्ट्रीज में 20,000 से ज्यादा जॉब जनरेट होने की संभावना है। वहीं स्टाफिंग कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले महीने में इन जॉब्स की संख्या में इजाफा होगा। कंपनियों का कहना है कि अगले 2 से 3 दशकों तक अयोध्या में राम मंदिर का वर्ष अपने पीक पर रहने वाला है। वहीं रेडिस्टेंट इंडिया के स्टाफिंग और रेडिस्टेंट टेक्नोलॉजीज के चीफ कमर्शियल ऑफिसर यशव गिरी ने कहा है कि अयोध्या अगले कुछ वर्षों में अनुमानित 3 से 4 लाख डेली विजिटर्स के साथ एक ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर में बदलने की एक कवायद तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आमद में वृद्धि ने पहले से ही रिकमेंडेशन और ट्रैवल की डिमांड में इजाफा किया है, जिसमें अयोध्या के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसमें ट्रैवल्स की मेजबानी के लिए पर्याप्त इंफ्रा को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं रेडिस्टेंट को उम्मीद है कि हर साल संख्या बढ़ने के साथ 20,000 से 25,000 परमानेंट और टेम्परेरी जॉब्स पैदा होंगी और सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली जॉब्स में होटल स्टाफ, हाउसकीपिंग, फ्रंट डेस्क मैनेजर, शेफ और मल्टीलिंगुअल टूर गाइड आदि शामिल हैं। टीम लीज में कंज्यूमर एवं ई कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट और हेड बाला सुब्रमण्यम ए ने कहा है कि पिछले 6 महीनों में हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और टूरिज्म से संबंधित कम से कम 10,000 जॉब और लगभग 20,000 पोजीशन जनरेट हुई हैं, जिसमें होटल कर्मचारी, शेफ, सर्वर्स, ड्राइवर आदि शामिल हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कई अधिकारियों के अनुसार हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स, रेस्टोरेंट और होटल कर्मचारियों, लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स, ड्राइवर्स आदि जैसे क्षेत्रों में हजारों जॉब्स इस साल के अंत या फिर 2025 की पहली 6 माही में ओपन होने की संभावना है। न सिर्फ अयोध्या में, लेकिन पड़ोसी शहरों जैसे कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर आदि में होटल कंपनियां और रेस्टोरेंट मालिक इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि डिमांड सप्लाई की स्थिति कैसी रहती है। उद्योग के एक कार्यकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह कहा है कि अगले 3 से 4 महीनों में हमें मंदिर में रोजमर्रा की ट्रैफिक और भक्तों की सेवा के लिए मैन पावर की डिमांड की साफ तस्वीर मिलनी चाहिए। अनुमान के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर, जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और जहां पूरे साल भीड़ रहती है, रोजाना औसतन 50,000 भक्त दर्शन करने आते हैं और त्योहारों के दिनों या फिर छुट्टियों पर यहां पर करीबन 1 लाख तक श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। विभिन्न अनुमानों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहले सप्ताह में 3 लाख से 7 लाख लोगों के आने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर आने वाले वर्षों में हर दिन 2 से 3 लाख लोग अयोध्या मंदिर में आते हैं, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि भक्तों के रहने, लॉजिस्टिक और फूड को पूरा करने के लिए अधिक मैन पावर की जरूरत होगी। वहीं बाला सुब्रमण्यम ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैन पावर की डिमांड का सामान्य अनुपात प्रत्येक 100 ग्राहकों के लिए 1-2 कर्मचारियों के बीच है, जिसका अर्थ है कि वर्ष के दौरान अधिक जॉब जनरेट हो सकती हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश जॉब्स का नेचर टेम्परेरी है और संख्या ऊपर या फिर नीचे जा सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिमांड कैसे बढ़ती है और मंदिरों में आने वाले भक्तों की संख्या कैसी होती है। वहीं नोएसिस कैपिटल एडवाइजर्स के मुख्य कार्यकारी नंदीवर्धन जैन ने कहा है कि आमतौर पर एक होटल को कंस्ट्रक्शन फेज से ऑपरेशनल में आने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। हालांकि अयोध्या के मामले में विभिन्न अनुमानितों को तेजी से ट्रैक किया जा सकता है और इसीलिए अगले 18 से 24 महीनों के भीतर मैन पावर की डिमांड में इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं होटल कंपनियां देख रही हैं कि डिमांड सप्लाई की स्थिति कैसी रहती है। वहीं मौजूदा समय में अयोध्या में केवल 2 बड़े ब्रांडेड होटलों रेडिसन का पार्क इन और सिग्नेट की ओर से सप्लाई काफी ज्यादा कम है।